खाली करो समाज समाज खाली करो खाली कर सामने हट जाओ बिल्कुल लड़का बच्चा लेके सब हटो खाली करो समझाते नहीं है क्या समझा रहे हो जो है ना हर चीज को मतलब तुम खुद समझा रहे हो कह करके समझाए। अब यहाँ पे मैं थोड़ा समझाता रहता हूँ सबको ऐसी बात ऐसे होना पर पंच सकल जब माई इनके संग कुशल है नाई कहीं तानल दे ही पाई अब की बार चूक ना जाई रवि सती बीच आरती साजी मदन जर जागे दिनु राती अरध उरध भाती उदगारी मीरत रागी कुमारी सुरति देखी मनु भया पंगा वारे करो कोटि रवि चंदा धिगई साहेब धिगई क्या है साहिले अपनाई मंगल आरती नीता गाई करु आरती मंगल घट माही करु आरती मंगल घट माही ऐसा समो बहुरी फिरी नाही रखत बखत सस तू सही माही अवध उड़े से साहेब नाही पाहन पूजे मूरुख जाही इनका जलम अकारत जाही
मिले हरि आही, मैं का संशय कबहू नाही। एक बात, सूर मुनि ब्रह्मा जानती नाही, सूर मुनि ब्रह्मा जानती नाही, जाहि मिले ते जम नहीं खाई, कहे मीता कोई जानती नाही, बिन जाने को मुक्ता नाही, कहे मीता कोई जानती नाही, बिन जाने को मुक्ता नाही। ज्योति अखंड बारह दिन राती, धरनी मूल लय सब दृढ़ाई, शब्द की चोट गगन गहराई, पश्चिम दिश की खोल की वारी। अगर कहीं समझना है, पूछना है तो हमारे पास तमाम लोग समझाने बताने वाले हैं, अपना पूछ लें, बताएंगे लोग। पश्चिम दिश की खोलू की वारी, आवागमन चले निरुआरी, अष्ट कवल दल भापर गासा, निरसंशय भा हरि का दासा, अष्ट कमल दल भापर गासा, निरसंशय भा हरि का दासा, या विधि होय सत्यपुर वासा, सेवक साहेब एक पासा, जियत मुक्ति मुक्त सोई भाई। अगर जीते जी इस शरीर के रहते, जीवन के रहते अगर आपको ये महसूस होता है कि हमारा मोक्ष हो गया तो हो गया, और अगर ये कोई सोचता है कि इस जीवन में न रहने पर जब जीवन खत्म हो जाएगा तो हमारे प्राण स्वर्ग जाएंगे, हमको मोक्ष मिलेगा, ये मीता साहब के वाणी वचन के बिल्कुल विपरीत है, जबकि अन्य इसकी मान्यता है। लेकिन मीता साहब के हिसाब से जीवन के रहते आपके प्राणों का उद्धार अगर हो गया तो हो गया, वरना किसी न किसी योनि में जाना है, मोक्ष आपका नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि मरने के बाद हमारे जीव का मोक्ष हो गया, उसको मुक्ति मिल गई, वो नहीं होती है, उसको किसी न किसी योनि में जाना होता है। या विधि होय सत्यपुर वासा, सेवक साहेब एक पासा,
बताई है ऊपर, किसी ने पूछा नहीं इसलिए जो है उसमें कोई चर्चा नहीं हुई। ऊपर विधि उन्होंने बखान की और उसके आधार पर ये कह रहे हैं कि जो इस विधि से चलेगा उसको सत्यपुर यानी ईश्वर लोक का, मोक्ष लोक का वो वासी होगा और वहां पर साहब और सेवक दोनों एक ही जगह होंगे, एक ही होंगे, उनमें कोई अंतर नहीं होगा। या विधि हो सतपुर वासा, सेवक साहेब एक पासा, जियत मुक्ति मुक्त सोई भाई, जियत मुक्ति मुक्त सोई भाई, मुए मुक्ति ना को पाई। यानी एकदम साफ उसका कथन है कि मरने के बाद में किसी को मुक्ति नहीं है, अगर है तो जीते जी है। मुए जीव गर्भ मा जाई, मुए जीव गर्भ मा जाई। मरने के बाद में, इस देह के छूटने के बाद में जीव को कोई न कोई एक देह चाहिए और अगली देह हमको कौन सी मिलेगी उसी के अनुरूप हम उसी गर्भ में पहुंच जाएंगे। हमको एक गर्भ से निकल करके दूसरे गर्भ में और दूसरे से तीसरे में, यही क्रम हम करते चले आ रहे हैं और ये जारी रहेगा जब तक हमारे आवागमन का मोक्ष नहीं होता है। तो अगर हम मरते हैं तो हमको किसी न किसी गर्भ में जाना है। मुए जीव गर्भ मा जाई, गर्भ बास सब नर कै आही, जननीता ध्याये अभिनाशी, जननीता ध्याये अविनाशी, कालकूर की टूटी फांसी। काल सबसे प्रबल और सबसे क्रूर है, वो किसी मामले में हमारे किसी कर्म को माफ करने वाला अधिकारी नहीं है। जैसा कर्म है वो पूरी निर्दयता के साथ उसका फल हमको देता है। उसको माफी का, माफ करने का अधिकार केवल मालिक को है। यमराज को या काल को किसी हमारे अपराध को माफ करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए वो पूरी निर्दयता के साथ में अगर वो दया रखे या उसके अंदर दया हो तो वो तमाम आधे वाधे कर्म हमारे माफ करते और जो है उसमें फंस जाएगा। लेकिन उसको इस लायक नहीं रखा है कि वो हमारे किसी कर्म को माफ कर सके। लेकिन शक्तिशाली वो इस धरती के ऊपर या देवलोक में जो भी जितने भी प्राणी, जितनी भी योनियां हैं, उनमें से वो सबसे सर्वशक्तिशाली है। उनमें से कोई भी प्राणी कर्म करे और ये सोचे कि हम यमराज के फंदे से बच जाएंगे तो वो बच नहीं सकता है। वो उसको तोड़ करके, मरोड़ करके जैसा चाहेगा वैसा दंड देने के लिए पूरी तरह शक्तिशाली है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो इस धरती के, इस रचना लोक के जो तीनों महादेव हैं, ये भी इसके अधीन है। ये भी इसकी प्रताड़ना से, इसकी ताड़ना से बच नहीं सकते। मुए जीव गर्भ मा जाई, गर्भ बास सब नर कै आही, जननीता ध्याये अविनाशी,
तो इतना क्रूर जो काल है, जो इतना बलशाली है, उसकी फांसी, उसका भी फंदा हमारे जो गले में पड़ा हुआ है वो हमारा टूट जाता है। कब? जब हम अविनाशी का ध्यान, वंदना और आरती या भक्ति करते हैं। जननीता ध्याये अविनाशी, कालकूर की टूटी फांसी, जाए बेकार सकल यातन की, जाए बेकार सकल यातन की, कैले आरती आदि पुरुष की, मन चंचल जो फिर कह राखे, दीपक ज्योति तबै पर गासे। मन चंचल है, ये चंचलता नहीं है कि हम क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं। हमारी आंख किसी भी तरफ देख रही है, लेकिन अगर हमारा मन या हमारा दिमाग किसी अन्य चीज में खोया हुआ है तो वो आंख उस चीज को नहीं देख पाती है। अगर हम किसी दूसरी चीज में लीन हैं तो हमारे कान दूसरी आवाज नहीं सुन पाते, हम जो सुनना चाहते हैं वही सुन रहे हैं। जिधर केंद्रित हो गया हमारा दिमाग, जिस चीज को पकड़ने लगा उसी को केवल पकड़ता है, बाकी सब छोड़ देता है। जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी होती है, सैकड़ों स्टेशन बोल रहे हैं, लेकिन आपने जिस पर लगा दिया उसको, वो स्टेशन आपका बोलने लगेगा, वही उसी को वो कैच करेगा, बाकी को छोड़ देगा। तो दिमाग जिस चीज को पकड़ लेता है, जिसमें लग जाता है, उसी चीज को आपकी इंद्रियां ग्रहण करेंगी, बाकी को छोड़ देंगी। जबकि हर चीज आपके सामने मौजूद है, सारा शोर शराबा है, आवाज है, सारे नजारा मौजूद है आपके सामने, लेकिन आप उसी को देखेंगे, वही चीज कैद कर पाएंगे जिससे आपका दिमाग लग गया है। मन चंचल जो फिर कह राखे, अब हमारा मन चाहे इनमें लग जाए तो लगा हुआ है संसार में, चाहे समाज में लग जाए तो संसार में, इसी दृश्य लोक में लगा हुआ है, इसी सर्वों में लगा हुआ है। हमारा जिस रूप में भी मन लग गया, कहीं ना कहीं एक जगह लगेगा, चाहे वो धन में लगे, चाहे वो सोना में लगे, चाहे वो औरत में लगे, चाहे वो किसी धन दौलत में, किसी उसमें लगे जा करके, लेकिन जिस चीज में लगेगा उसको पकड़ लेगा वो। अगर यही चीज हमारे गुरु में लगती है तो भी वो दृश्य लोक में ही लगा है। जब इस मन में ये दृश्य लोक के प्रति लगाव ही खत्म हो जाए, चंचलता इसकी तभी खत्म होगी जब इस दृश्य लोक में जो भी इस संसार में मौजूद है, इस किसी चीज को वो किसी लायक न समझे, इस सभी चीज को वो नकार दे, इसको वो नश्वर मान ले, मालिक का तमाशा मान ले, और इस तमाशे से अपने को, मन को धीरे धीरे खट्टा करता जाए और दूर करता जाए और इससे हट जाए। हमारा शरीर भी माया, वाणी वचन के हिसाब से, मीता साहब के हिसाब से काया माया है। तो इस शरीरों में भी जो हमारा ध्यान लगा हुआ है, चाहे वो किसी का शरीर हो, यहाँ तक कि जो हमारा अब इस वचन के हिसाब से इतना जोर से कहा जा सकता है, इसको बल के साथ में कहा जा सकता है कि चाहे वो किसी का भी शरीर हो, वो शरीर तक माया है, और अगर माया में हमारा ध्यान लगा है, दृश्य लोक में हमारा ध्यान लगा है, तो मन हमारा स्थिर नहीं हो सकता है। अगर एक चीज में लग सकता है तो वो धारण करके दूसरी चीज में भी लग सकता है, उसको फिर रोक नहीं सकता है कोई। वो कहने को कोई कुछ भी कर सके, लेकिन अगर दृश्य लोक में है, इसकी हम 99 चीज को हम नकार देते हैं कि संसार नश्वर है, बेकार है, लेकिन एक चीज को अगर हम पकड़े रहते हैं तो हम इसी संसार से बंधे हुए हैं। हम इसकी सारी चीजों को नकार करके इसके महत्व को नकार दें, तब हम जो है मालिक की तरफ हमारा ध्यान बढ़ेगा, तब हमको ये जानकारी पैदा होगी कि अब हमको पकड़ना किस चीज को है। लेकिन अगर हम ये चाहें कि इसको हम तब छोड़ेंगे जब हमको वो जानकारी हो जाए
कि मालिक क्या है, उसका क्या रंग रूप है, उसकी क्या करनी है, उसका क्या रूप है, जब हमको वो मालूम हो जाएगा तब हम इस संसार से अपना संबंध तोड़ेंगे। तो ऐसा नहीं होगा, ये इससे तोड़ना पहले पड़ेगा, उसको उसकी जानकारी बाद में होगी। इसके टूटते जिसका इधर से लगाव कम होता जाएगा उसको उधर की जानकारी वैसे ही अपने आप बढ़ती चली जाएगी। इस दरवाजे में जैसे एक पर्दा पड़ा हो और उधर का दृश्य हम जानना चाहते हैं और इधर का दृश्य हम देख रहे हैं, तो जैसे जैसे पर्दा उठता जाएगा वैसे वैसे हमको दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा और इधर से हमारा खत्म हो जाएगा। जो अभी इधर लगा था वो हमारा जो पार जाएगा, लेकिन जैसे जैसे पर्दा उठेगा इधर से संपर्क खत्म होगा, वैसे वैसे क्षेत्र हमारा बढ़ता चला जाएगा। जाए बेकार सकल यातन की, कैले आरती आदि पुरुष की, मन चंचल जो स्थिर कै राखे। स्थिर करने का मतलब है कि संसार की किसी चीज को हम महत्व दे ही नहीं, इसको किसी चीज को हम कुछ समझे ही नहीं, इसको एक केवल मालिक का तमाशा समझ करके तमाशे के तौर पर केवल इसका हम मन में रखें तो हमारा मन स्थिर हो जाएगा। लेकिन हमारा इन संसार की किसी न किसी चीज को ज्यादा लगाव के साथ हम पकड़े हुए हैं, किसी का कविता को पकड़े हुए हैं, किसी का जो है नाम को पकड़े हुए हैं, किसी का जो है बड़प्पन को पकड़े हुए हैं, किसी न किसी चीज को हमारा मन पकड़े अवश्य है संसार की। जब हम संसार की सारी चीजों को और ये सारे जितने भी कुमिता के अंग हैं ये सब शरीर के द्वारा इनका प्रदर्शन होता है, लेकिन जो मालिक के गुण है जिन पर हमको चलना है उनका प्रदर्शन शरीर से नहीं होता है। शील, क्षमा, संतोष, दीनता, दया, जब इनका हम इस्तेमाल करते हैं तो शरीर से इनका प्रदर्शन नहीं होता है। आप नहीं जान सकते हैं कि हमारे अंदर इस समय दया है, कि इस समय हमारे अंदर शील है, कि संतोष है। लेकिन जब कुमिता का कोई अंग होगा तब आप तुरंत जान जाएंगे कि उसका असर हमारे शरीर से ही जाहिर होगा। उसके कर्म को हम शरीर के द्वारा ही कर सकते हैं। काम का आखिरी काम इस शरीर से होगा, क्रोध का आखिरी इस शरीर से होगा, वो प्रकट होकर के रहेगा, लेकिन शील आपका प्रकट नहीं हो सकता है, वो अंदर ही अंदर रहेगा, उसको कोई दूसरा नहीं जान सकता है। इसलिए जब इस करनी पर हम बढ़ते हैं तो हमारी करनी होते हुए भी गुप्त रहती है, और जब हम कुमिता के अंगों को लेकर के चलते हैं तो हमारे शरीर से उसका प्रदर्शन बराबर होता रहता है। सुमिता के अंगों को जब लेकर के हम चलेंगे तो हमारी करनी हो रही है, लेकिन उसको कोई देखने वाला नहीं है और वो दिन रात किसी भी समय हो रही है। मन चंचल जो थिर कै राखे, दीपक ज्योति तबै परगासे, पांच मारी जो मन थिर होई, पांच मारी जो मन थिर होई, करम भरम त्यागो नल लोई। ये पढ़ी है कि नहीं? पढ़ी है, लेकिन कई बार हमने पूछा पढ़ी है कि नहीं, हम तुमने हर बार कहा कि नहीं ये पढ़ी है, लेकिन कभी असर नहीं किया। देखिए पद में ऐसा आता है सुनने में, कभी मन का ही जोड़ दिया है और कभी पाँच मार्च समूह, दोनों तरफ से नहीं होता है। मन ऐसे नहीं हो सकता, या तो मनी में पसी हो गया तो 5 मर गए, या 5 मर पाँच मारी जो मन थिर होई। अब जैसे इसको ऐसे समझा जा सकता है कि कभी 5 को हम मारते हैं तब हमारा मन स्थिर होता है, कभी हमारा मन स्थिर होता है तब 5 मरते हैं। दोनों तरह से मीता साहब कह रहे हैं। तो उसको आप ऐसे समझ लीजिए कि हमारा शरीर है,
अगर हमारे शरीर से हमारा शरीर काम करना बंद कर दे, लकवा जैसे मार जाता है, तो अब हमारा मन कुछ नहीं कर सकता है। अब इससे हमारा फिर हो गया मन, अब कुछ कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकता है। और अगर हमारा अंदर से मन ही फिर जाए तो शरीर बेकार हो गया। हाथ पैर अगर काम बंद कर दे तो आपका शरीर फिर क्या कर सकता है? आंख काम बंद कर दे, नाक काम बंद कर दे, और अगर आपका मन ही काम बंद कर दे या आपका जीव ही न रहे तो भी बेकार हो गए। अंदर से नहीं रहेगा तो ये बेकार हो जाएंगे। यदि ये काम करना बंद कर दे तो अंदर बेकार हो गया। जाए खनखजूर के जैसा हिसाब है, अगर उसकी टांगे न रहे तो खनखजूर कुछ नहीं कर सकता है, चल नहीं सकता है। और अगर खनखजूर मारी जो मानती रहोई, करम भरम त्यागो न लोई। अब कर्म की व्याख्या जो है बिना समझे हम कर्म करते ही रहेंगे। हमारे बीच में इस बात पर एक विवाद भी चला करता है। वो हमारे दूसरी विचारधारा वाले हमारे साहब नहीं मौजूद है यहाँ, लेकिन कर्म भरम त्यागो न लोई, साफ साफ इसका मतलब है कि कर्म भ्रम है। जो हम शरीर के द्वारा जो कुछ कर रहे हैं उसी का नाम कर्म है, और जो कर्म है वो भ्रम है। तो जब अगर हमको भ्रम को त्यागना है तो कर्म को त्यागना है, अगर कर्म को त्यागना है तो शरीर से कुछ हमको करना ही नहीं। अगर हम शरीर से करते हैं तो वो कर्म होगा और कर्म का फल हमको भोगना पड़ेगा, और फल भोगने के लिए हमको किसी न किसी योनि में आना पड़ेगा। उस योनि में उस शरीर को धारण करके तभी हम उसके फल को भोग सकते हैं। फल को करने के लिए शरीर से जब कर्म करेंगे तभी हम फल भोगने के लायक होंगे, और फल को भोगने के लिए भी शरीर की जरूरत होती है। शरीर ने ही कर्म किया है और शरीर ही भोगेगा। अगर मन करता तो मन ही उसको भोगता। अगर हम मन में किसी के प्रति, मान लीजिए आपके ऊपर कोई ऐसी विपत्ति आती है और आप हमारे दुश्मन हैं, हम ऊपर से नहीं हंसते हैं देखने में, लेकिन हम अंदर से बहुत खुश होते हैं। तो कोई ऐसा समय आएगा जब हमको उसके बदले अंदर से, बाहर से हम नहीं कुछ कर पाएंगे, लेकिन अंदर से हमको दुखी होना पड़ेगा। अंदर का दुख हमको तोड़ेगा। और अगर हम बाहर से दिखावे में हंसते हैं आपके ऊपर, आपकी विपत्ति को देख करके, तो हमारे ऊपर फिर संसार हंसेगा, इसी शरीर के ऊपर हंसेगा। फिर अगर शरीर से प्रकट होती है कोई चीज तो वो कर्म है और उसको भोगने के लिए शरीर की जरूरत है। और अगर आपने मन से किया है या आपने निर्गुण करनी की है, निर्गुण करनी देखने में नहीं आ सकती है, आपके भी देखने में नहीं आ सकती है, आपके पास भी कोई उसका हिसाब नहीं होगा। लेकिन जो शरीर से किया जाएगा, चाहे आप बैठ करके ध्यान करें, चाहे किसी आसन पर बैठे, आप किसी कोठरी में बैठे बंद करके, आप जंगल में जाके बैठे, लेकिन आप उसको जानने वाले हैं कि हम क्या कर रहे हैं। जो जंगल में जाकर के बैठा है दुनिया से हट करके कि हमको कोई न देखे, हमारी करनी गुप्त रहे, लेकिन वो स्वयं उस बात को जान रहा है कि मुझको बैठे बैठे 12 साल हो गए, मुझको तपस्या करते करते 12 साल हो गए हैं या 100 साल हो गए हैं, मैंने आज तक 100 साल के अंदर पानी भी नहीं किया है। ये एक एक चीज को जानता है, और यही चीज उसके अंदर अहंकार पैदा करती है। वो जब अहंकार पैदा करती है, शरीर के द्वारा किए हुए कर्म पर ही अहंकार होता है, शरीर के द्वारा ही आपका नाम फैलता है, इसी को बड़प्पन प्राप्त होता है। आप ब्राह्मण हैं तो शरीर ही तो आपका ब्राह्मण है, आत्मा तो ब्राह्मण नहीं है आपकी। आत्मा तो कल जो है किसी दूसरी ओर में चली जाएगी, लेकिन आज जो आपको बड़प्पन प्राप्त है वो आपके शरीर को प्राप्त है। कल यही शरीर किसी दूसरी ओर में चला जाएगा तो उस शरीर के हिसाब से आपको छोटापन प्राप्त हो जाएगा, बड़प्पन आपका खत्म हो जाएगा, जबकि आत्मा आपका वही है, मन वही है आपका। तो जो संसार की चीजें हैं ये इसी शरीर के द्वारा प्राप्त होती हैं, और इन्हीं चीजों के वजह से, शरीर के द्वारा किए गए कर्मों के वजह से या इसके द्वारा जो बड़प्पन प्राप्त होता है उसी का अहंकार होता है। जैसे सब जानते हैं कि हमारे ब्राह्मण हैं, हमारी आत्मा अमर है, तो ऐसा भी क्यों कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं? अगर ये जानते तो कहते क्यों नहीं? लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम शुरू में दलदल पर जाकर के खड़े होते हैं,
धीरे धीरे हमको धंसना शुरू होता है। उस समय हम नहीं चेते, हम उसमें हमको अच्छा लग रहा है, अभी हमको कोई तकलीफ तो है नहीं, केवल पैर दलदल में हमारे धंस रहे हैं। लेकिन जब हम कमर तक धंस गए तो अभी हमको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जब हम इतना धंसेंगे तो हमको तकलीफ होने लगेगी, फिर हाथ पैर भी नहीं हमारे चलेंगे। लेकिन उस समय अगर उस दलदल से कोई निकलना चाहे तो उसको फिर निकाल नहीं सकता कोई, वो निकल नहीं पाएगा, इतना धंस चुका होता है। जो बड़प्पन में फंस चुका है वो फिर उससे निकल नहीं पाता है, जानते हुए भी, लाख जानते हुए कि अपराध कर रहे हैं हम, अपराध है, लेकिन वो दलदल में इतना फंस चुका है, वो सांसारिक सुखों में, मान बढ़ाई में इतना फंस चुका है कि उसको वो छोड़ नहीं सकता है। वो कहता है कि जो कुछ होगा भोग लिया जाएगा, मतलब जानते हुए भी इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि वो बड़प्पन में इतना ज्यादा फंस चुका है कि उससे निकल पाना उसको मुश्किल है। दलदल है, अगर शुरुआत में चाहे आदमी तो निकल सकता है, जब बड़प्पन मिलना उसको प्राप्त हो। लेकिन जब वो बिल्कुल जो है उसको बड़प्पन प्राप्त हो गया और वो अहंकार के पोजीशन में आ गया तो फिर उसको छोड़ नहीं सकता। पांच मारी जो मन थिर होई, करम भरम त्यागो नल लोई, हो सनीपता दास कहावे, हो सनीपता दास कहावे। सेवक और साहब, जब हमारा साहब ही नहीं है तो हम सेवक किस बात के? हम साहब को जानते ही नहीं तो हम सेवक है किसके? तो कहते हैं जब समीप होगा हमारे, जब हम मालिक हमारे समीप है तभी हम सेवक हैं, और जब हम उससे दूर हुए, हम मान लीजिए नौकरी करते हैं आपके यहाँ, तो जब आपके यहाँ जिस समय मौजूद है मालिक के सामने तो हम आपके नौकर हैं, लेकिन जब हम अपने घर पहुंचे तो हम मुखिया हो गए, वहां के बादशाह हो गए। तो हम सेवक तो तभी हैं जब मालिक हमारे नजदीक मौजूद है, हमारे सामने खड़ा हुआ है। और यदि मालिक हमारे सामने हमेशा है, पलक बंद करने के समय भी वो हमसे ओझल नहीं होता है, अपलक हमारे सामने रहता है, तो हम वाकई सेवक हैं, तभी हम दास हैं। हो सनीपता दासु कहावे, नैनन निरखी परम पद पावे। और यदि समीप नहीं है, हमारे सामने नहीं है, हम उसको भूले हुए हैं, तो हम उसका निरख नहीं सकते हैं। अगर वो दीवार के उस पार खड़ा है तो हम उसको देख नहीं पाएंगे, उतनी देर पड़ेगा जितनी देर वो हमारे सामने है, यानी हम याद में है उसकी, उसको हम भूले नहीं है। जितनी देर भूलेंगे नहीं उतनी देर हम उसका अदब भी करेंगे, वैसे ही भूलेंगे वैसे ही उसका अदब चला जाएगा, वो हमारी आंखों के सामने से ओझल हो जाएगा और फिर हम देख नहीं सकते उसको। हो सनीपता दास कहावे, नैनन निरखी परम पद पावे। है पर पंच सकल जग माही। अब कोई चीज बचती है क्या इसमें? है पर पंच सकल जग माही। जैसे किसी के समझ में आता हो कि वचन ये कहता है कि उस एक शरीर को छोड़ करके बाकी को हम जो है कह रहे हैं, अगर ऐसा कहीं से समझ में आता हो तो हमको ये मानना पड़ेगा कि नहीं, हमको शरीर से कुछ करनी है। अगर हम शरीर से आपकी सेवा करेंगे तो आपके शरीर की ही तो करेंगे, आपको सुख देंगे, आपको खाना भोजन पानी जो भी सेवा कर पाएंगे, तो ये क्या होगा? ये पुण्य होगा और ये एक कर्म होगा, और इस पुण्य के कर्म का फल भोगने के लिए हमको फिर कोई न कोई योनि लेना पड़ेगा, और आपको फिर वो पुण्य हमको वापस करना पड़ेगा, आपको हमारी सेवा करना पड़ेगा, चाहे जिस रूप में करें आप, लेकिन वो सेवा आपको हमको करना पड़ेगा। इस कर्म के द्वारा हम कर्म के बंधन से नहीं छूट सकते हैं, न आवागमन के बंधन से छूट सकते हैं।
हाँ साहब, एक एक जना आवत हो। एक नया चेला देखो आया है। नहीं, वो होशियारी हम देखा है। एक नया चेला एक आदमी हमारे यहाँ है, उसने जीप खरीदा है। दो भाई हैं वो, दोनों भाई बहुत प्यारे हैं, कोई खास बात नहीं। तो वो जीप पर एक समय में एक ही भाई बैठता है कि बाई चांस अगर एक्सीडेंट हो गया तो एक ही मरेगा, एक तो बच जाएगा। इसलिए ये लोग आगे पीछे एक एक करके आते हैं कि कोई घटना दुर्घटना हो जाए, एक आदमी तो बचा है। है पर पंच सकल जग माही, इनके संग कुशल है नाही। बात खत्म। सुन नहीं पाओगे, हम इतना तेज बोल देंगे सुनी नहीं पाओगे। बात करो सुन नहीं, हम इतना तेज बोल देंगे जब होता है बात। है पर पंच सकल जग माही, है पर पंच सकल जग माही, इनके संग कुशल है नाही। तो क्या, जैसे आप अभी पूछ रहे थे कि लोग जानते हुए भी क्यों नहीं ऐसा मानते हैं, तो क्या आप नहीं जानते हैं कि ये संसार में जो कुछ है ये सब परपंच है? नहीं मानते, फिर भी आप नहीं मानते हैं, तो क्यों नहीं मानते हैं? अगर आप अपने से केवल ये सवाल पूछें कि हम जानते हुए भी हम इस परपंच में, ये जो हमारे भाई हैं ये हमारे भाई नहीं है, जो हमारी माँ है ये माँ नहीं है, जो हमारे पिता है वो पिता नहीं है, जो हमारी धन संपत्ति है वो हमारी नहीं है, जो कुछ है हमारा मालिक, हमारे कर्मानुसार मालिक ने हमको भोग के लिए दिया है। ये आप सब जानते हैं, ये भी जानते हैं कि सब यहीं रह जाएगा, ये शरीर भी यहीं रह जाएगा और एक दिन मरना है निश्चित। इतना सब जानते हुए भी आप इस परपंच में क्यों फंसे हैं? तो सब कोई जानता है हमें एक्चुअली मरना, फिर भी जो बोलते हैं हाय नाउ क्यों करते हैं? यही तो हमारा कहने मतलब है कि क्यों करते हैं, क्योंकि हम उसमें इतना फंस चुके हैं। मालिक ने ऐसी रचना रची है कि जब हम पैदा होते हैं उस समय हम कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन उस बच्चे को, अभी ये बच्चा कुछ नहीं कर पाता है, अब इसको दिन रात जब गोद लिया जाएगा, ये दिन रात आपके पास रहेगा, तो आपकी मूरत, आपकी सूरत इसके मन में बस जाएगी। आपने इसके लिए जो जो कुछ किया है, खिलाया पिलाया घुमाया टहलाया, इसकी जो जो सेवा की है, उसके वजह से ये धीरे धीरे आपके वशीभूत हो जाएगा। इसको बताते बताते, इसको सुनते सुनते लगभग 10, 12, 15 साल की उम्र तक ये जानता रहेगा कि ये मेरी माता जी है, ये मेरी माता जी है। रटते रटते तब तक ये चीज उस पर बिल्कुल घर कर जाएगी। पत्थर की के उस पर जैसे लिखा जाता है उस तरह लिख जाएगा कि ये मेरी माता जी है। उसको तब तक स्कूलों में और अन्य शिक्षाओं में ये बताया जाएगा कि इनके पर तुम्हारे ये कर्तव्य है। तो जो 15 साल तक जिसको ये बताया गया कि ये तुम्हारा कर्तव्य है, ये तुम्हारा कर्तव्य है, वो उसमें बिल्कुल पक जाता है तब तक। और जब 15-20 साल की उम्र में वो समझने लायक होता है कि ये परपंच है, तब तक वो इतना मोह में, इतना उसमें फंस चुका होता है कि ये मेरे दुश्मन है, ये मेरे घर वाले हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरा घर है, ये मेरा जमीन है। इसमें वो इतना फंस चुकता है, इतना अच्छी तरह से इसको जान चुकता है कि उसको छोड़ना फिर उसके लिए संभव नहीं है। छोड़ दे, अंदर से लगाओ। वही दलदल वाली बात, वो दलदल में तब तक मोह में इतना फंस चुका होता है कि फिर उसको निकलने के लिए कोई बिरला इससे निकल पा। तो आप तो निकल के बाहर आ जाएंगे क्योंकि आपके पास ताकत है, लेकिन एक मक्खी उस पर बैठ जाए तो वो उसी में चिपक के मर जाएगी, वो फिर नहीं निकल सकती, उड़ नहीं सकती, क्योंकि उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो रात से उड़ करके फिर बाहर जा सके। तो जो जितना कम संस्कार का व्यक्ति है वो उतनी ही जल्दी और उतनी ही मजबूती से फंसा हुआ है, उसके मक्खी की तरह प्राण चले जाते हैं लेकिन वो निकल नहीं पाता। कहनीता नल देही पाई, अब की बार चूकी ना जाई। ये उकसाने के लिए, आप सोते हुए को जगाने के लिए ये बात कहनी पड़ती है। नहीं, आप भी जानते हैं, आप पहले से जानते हैं कि हमको मनुष्य की देह मिली है, कुछ करने के लिए मिली है,
लेकिन मीता साहब को आपको याद दिलाना पड़ता है, आपके उस संस्कार को उद्गारना पड़ता है, तब आपका संस्कार उद्गारित होता है। कहे मीता नल देही पाई, मनुष्य देह जब छूट जाएगी, जब नहीं रहेगी, अन्य योनियां आपको मिल जाएंगी, कुत्ता की, बिल्ली की, शेर की, बाघ की, कोई भी मिले, लेकिन तब आप वो नहीं कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। बाकी सब आप कर लेंगे, अपने कर्मों को भोग लेंगे, लेकिन भक्ति नहीं कर पाएंगे, मालिक का ध्यान नहीं कर पाएंगे। मालिक जो करना चाहता है, जो उसके गुण है, वो आपके अंदर एक भी नहीं होंगे। अगर उनको करना है तो इसी देह में करना है, और जितना जल्दी आप कर सकें उतना ही अच्छा है। ये जैसे जैसे अपंग होता जाएगा, मान लीजिए कल आप चरपैया पर लेट जाएं और तब आपके मन में ये एकदम से जागे कि अब हम कुछ कर नहीं करें तो कुछ नहीं कर पाओगे, दूसरे का खाओगे, दूसरे की सेवा पे चलोगे, और दूसरा जो कहेगा, अगर तुम राम राम जबान से करना चाहो, जबान से राम राम नहीं करना चाहो, है वो पाखंड, लेकिन अगर डांट देंगे क्या 24 घंटा बराबर किया रहता है, सोते जगते न सोने देता है न जगने देता है, तो वो भी नहीं करने देंगे, तब आप असहाय हो चुके होंगे। लेकिन अगर इस समय आप अपनी युवा अवस्था में अगर आप चाहें तो आपके घर वाले आपको किसी कार्य को करने से रोक नहीं सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा होगा कि ये ले तेरा घर, ये तेरी माया है, तेरी संपत्ति, मैं अपना कर लूंगा जो है, क्योंकि आपके अंदर अभी सामर्थ्य है। अगर सामर्थ्य रहते, ताकत रहते, आप कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसीलिए नीता साहब ने लिखा है कि बुढ़ापे में ये नहीं हो सकता है, क्योंकि तब आप अधीन हैं। बालक नहीं कर सकता है कुछ, क्योंकि बालक अधीन है। अगर उसको खाना न दिया जाए तो वो खा नहीं सकता है, अगर पानी न दिया जाए तो पी नहीं सकता है। यही हालत आगे वृद्धावस्था की है। तो बीच का जो आपका समय है, उस समय आपकी बुद्धि भी तेज है, आपका दिमाग भी तेज है, आपके शरीर में बल भी है, आप सब कुछ करने में सक्षम है। कहे मीता नल देही पाई, कहे मीता नल देही पाई, अब की बार चूकी ना जाई। कुछ लोग ऐसे हमारे बीच में जिनके बारे में हम अंदाजा लगाते हैं कि अभी करने इतने दिन के बाद इनको करनी शुरू करनी चाहिए। जैसे कांता दादा हमारे हैं, इनको 20 साल के बाद में करनी शुरू करें तो ये आसानी से कर सकते हैं। हमारे गोत्र में जाए 35-30 साल के बाद में अगर शुरू करें ये करनी तो ये ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। अभी करेंगे तो इनके तमाम बाधा है, लेकिन अगर ये 30 साल बाद नहीं करनी शुरू करें तो फिर कोई बाधा नहीं। जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, लेकिन अभी चाहे तो नहीं कर सकते हैं। अभी बंधन में है परिवार को, अधीन है परिवार को। लेकिन तब जब 90 साल की उम्र होगी इनकी, तब ये किसी के अधीन नहीं होंगे, बिल्कुल स्वतंत्र होंगे, जहां चाहेंगे वहां उड़ के चले जाएंगे। इसलिए जितना देर से इसको शुरू कर सको उतना ही अच्छा है। अगर मानना होता मीता साहब की बात तो हम लोग इसको हर बार सुनते हैं, हर साल सुनते हैं, जहां पढ़ा जाता है ये वचन, हर वचन में ये चीज आ जाती है। कहे मीता नल देही पाई, अब की बार चूकी ना जाई। ये हर पद में लगभग मीता साहब ने इस बात को सचेत किया है कि ये तन बार बार नहीं मिलेगा। लेकिन हमारी लोगों की, हर जितने लोग बैठे हैं, किसी की 20 साल हो गई, किसी की 35 साल हो गई, किसी की 50 साल हो गई, क्या इस माया मोह से को नंबर 2 पर हम ला सके? क्या अपनी इस करनी को हम नंबर 1 पर ला सके कि ये कर ले, ये नंबर 2 वाला घर परिवार या शादी ब्याह जो कुछ है संसार के काम ये अपना होते रहेंगे? या हम अपनी अगली पीढ़ी के लिए कुछ न जोड़ें? अपने खाने कमाने के लिए अपने शरीर का पालन करना हमारा कर्तव्य है कि हम किसी दूसरे का के परिश्रम का न खाएं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम अपने परिश्रम का करोड़ों रुपया दूसरे के लिए डाल जाए, ये भी जरूरी नहीं है। उस करोड़ों रुपए को कमाने के लिए, अपनी आल औलादों को जो है सुख देने के लिए हमको जो है ज्यादा दुगुना चौगुना 8 गुना मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके लिए उतना समय संसार में फंसाना पड़ेगा, या डकैती डालनी पड़ेगी, या घूसखोरी करनी पड़ेगी, या कोई अपराध करना पड़ेगा। अपने शरीर के लिए, अपने तन के लिए आपको कोई भी अपराध करने की आवश्यकता नहीं है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।
आप अगर लकड़ी बीन करके जो है अपना खर्च चलाना चाहें तो आराम से चल सकता है, आपको खाने भर का और आपको पहनने भर का। आप टाट पहन सकते हैं, आप केवल कमर में पहन सकते हैं, नहीं ऊपर है तो नहीं पहनेंगे। नहीं बिछाना है तो जमीन पर बिना अंगौछा बिछाए लेटा जा सकता है, फिर अंगौछा बिछा के भी लेटा जा सकता है। आप अगर उसको बढ़ाने लगे तो वो सोने के पलंग में और हीरा मोती जड़े हुए पलंग तक पहुंच सकता है। आप उसको प्राप्त करते करते थक जाएंगे, आपको 1 मिनट का भी समय नहीं मिलेगा। इसलिए इसको छोड़ देना ही, इस चीज को छोड़ देना या संचय की प्रवृत्ति को जो इकट्ठा करने की हमारी स्वभाव हमारा है, उसको अगर हम छोड़ दें तो ही हमारा कल्याण है। वरना इसके पीछे भागते भागते हम सोने का पलंग हो जाएगा तो फिर हम हीरा जमाने की कोशिश करेंगे, वो भी हो जाएगा तो हम उसको उठाने की कोशिश और ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। किसी चीज का अंत नहीं है, इस माया का अंत नहीं है, आप जहां तक भागेंगे। लेकिन ये सुनते सुनते होते करते फिर भी जाने के बाद में रमेगा उसी में, रात की मक्खी की तरह, वो उससे निकल नहीं पाएगा। वो एक हाथ पकड़ा उसी में फंसाए रखता है कि ऐसा ना हो कहीं छूट जा निकल जाए, जानबूझ करके उसमें फंसाए रहता है। ये जानते हुए इस समय कोई या तो कहे कि नहीं ये गलत है जो हम कर रहे हैं, हमारे लिए अपने जीवन के लिए, अपने गुजारे के लिए, वाणी वचन के हिसाब से हमको अपने परिश्रम का खाना है। हमको खराब तो लगता है, तो जाने तो खराब लग रहा है। जितने लोग जितने ज्यादा सजे धजे बैठे हैं उनको उतना ज्यादा खराब है। तुमने दिखा दिया हमारा कहीं रवि ससीज आरती साजी मदन जरे जागे दिन राती। अब इस चीज पर हमेशा चर्चा हुआ करती है, लेकिन ये आज तक अधूरा है। मदन जरे जागे दिन राती, इसको ऐसे रूप में हमेशा लिया गया है कि उसका आज तक फैसला नहीं हो पाया। इसको इस रूप में लिया गया है, ये मदन काम है और काम मदन जरे जागे दिन राती। अगर हम जागते हैं, हम करनी करते हैं तो हमारा ये काम नष्ट हो जाएगा। लेकिन हमारा यहाँ इस मदन का काम से कोई ताल्लुक नहीं है। हम इसको काम के रूप में जो लेते चले आए, ये हमारा अहंकार है। जगने से काम पर असर नहीं पड़ता है। जगने का मतलब ये नहीं कि हम सो नहीं रहे। हमारा जितनी देर हमको मालिक का ध्यान है, जितनी देर उसको हम भूले नहीं है, यदि हम दिन रात उसको नहीं भूलते हैं तो जो हमारा अहंकार है, जो हमारा ये घमंड है, ये धीरे धीरे चूर होता चला जाता है, ये छोटा होता चला जाता है और एक समय आता है कि इसको मौके नहीं मिलता हमारे ऊपर हमला कर सकते और ये लुप्त हो जाता है, इसको छोड़ जाता है। लेकिन वो तब जब हम दिन रात मालिक की याद करते रहे, उसकी याद में बने रहे, यानी जागते रहे, हमको वो भूले नहीं। उसको उसने जो कुछ हमको करने के लिए बताया है वो हम करते रहे, उसको नहीं भूले। मालिक को ना भूलने का मतलब है इतना उसने हमको करने के लिए कहा है, हम उसको मालिक हमारे सामने नहीं है, आप नहीं उसको याद रख सकते हैं, नहीं उसको देख सकते हैं, लेकिन जो उसने करने के लिए कहा है उसको आप याद रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। यही उसका अदब है। जो करता है कहता है कि आप ये करें, आप अगर वो करते हैं तो आप मालिक का किसी जीव की हत्या न करें और आप हत्या कर रहे हैं तो आप बेअदबी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अदब सजाएगा आज है उन्होंने जो कुछ करने के लिए हमको कहा है उसको आज भरी भी हम न भूले। अगर उन्होंने क्रोध को न करने के लिए कहा है तो हम क्रोध से तो एक पल भी न भूले। अगर उन्होंने दया करने के लिए कहा है तो दया को एक पल भी न भूले। तो हम वो उसका आदर कर रहे हैं जिसने उसको कहा है। अगर हम ये कह करके चले जाए कि ये यहाँ बिछौना बीच जाना चाहिए और हम यहाँ कह करके चले गए उन्नाव, तो अब आप चाहें तो हम यहाँ नहीं है, आप नहीं मन ध्यान दें, लेकिन उसके बाद भी आप अगर बिछौना बिछाते हैं वो कह गए हैं, इसका मतलब यह है कि आप हम यहाँ नहीं मौजूद हैं, आप हमको नहीं देख रहे हैं,
लेकिन हम आपको नहीं देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आप हमारा उस बात का अदब कर रहे हैं, इसलिए हमको काम करना है। तो जो मालिक ने हमको करने के लिए कहा है, बार बार बताया इसने क्या करने के लिए कहा है, क्या करना है और क्या नहीं करना, दोनों बातें बताई है। तो जब उन दोनों बातों को हम निरंतर करते रहे तो हम उसका अदब कर रहे हैं। हम जितनी देर के लिए उसकी कही बातों को भूल जाएंगे उतनी देर हम उसकी बेअदबी कर रहे हैं। जितनी देर हम उन चीजों को याद रखे हैं उतनी देर हम जग रहे हैं, और जितनी देर नहीं याद रखे हुए हैं उतनी देर हम सो रहे हैं। सोते जगते उनका पालन किया जा सकता है। जिन चीजों को करने के लिए मालिक ने कहा है उनका पालन सोते जगते किया जा सकता है। चलते फिरते खाते नाचते गाते यानी एक एक पल किया जा सकता है। वही एक ऐसा चारा है कि हम उसका अदब कर सकते हैं और उसके दर्शन कर सकते हैं। राती ससीत आरती साजी मदन जाए जागे दिन राती। ये अहंकार हमारे अंदर जो हमारे शरीर के द्वारा किए हुए कर्मों के कारण जो अहंकार हमारे अंदर पैदा होता है, ये तब गायब होता है जब हम मालिक के बताए हुए रास्ते पर चलने लगते हैं और दिन रात जगते हैं, यानी उसके बताए हुए कर्मों को याद रखते हैं और उनका पालन करते रहते हैं। तो हमारा ये अहंकार धीरे धीरे छिन्न होकर के विला जाता है, लुप्त हो जाता है। उरद भाटी उदगारी पिया अमीरस लागी कुमारी। सूरती देखी मन भया अपंगा वारे करो कोटि रवि चंदा। अब ये हमारे इस निर्गुण वाणी को गूढ़ता के जिस गर्त में, जिस सागर में डाल रखा है मीता साहब ने इसको, हमारी इस वाणी को गूढ़ता के इतनी गूढ़ है कि आप ये समझिए गूढ़ता के सागर में पड़ी हुई है इसकी मूल वस्तु। इस गूढ़ता से जो आपको जो वस्तु निकालनी है सागर से निकालने के समान है, इतना कठिन है, इतना गूढ़ है ये वाणी। लेकिन अगर आप इसको इस सूरज और चांद को समझे धीरे धीरे तो इस गूढ़ता से आप उस चीज को आसानी से निकाल सकते हैं। हमारे पास एक दीपक होता है छोटा सा, उस दीपक से हम आसपास की थोड़े क्षेत्र की चीजों को देख करके और उनको ढूंढ सकते हैं, पहचान सकते हैं। उसकी बाद में अगर एक गैस बत्ती जलाई जाती है तो वो ज्यादा क्षेत्र में रोशनी करती है और उस क्षेत्र की चीजों को हम ढूंढ सकते हैं और पहचान सकते हैं। इसी तरह बढ़ते बढ़ते इन चीजों का, प्रकाश करने वाली चीजों का, जो चीजें हमारे अज्ञान को दूर करती हैं, अंधकार को दूर करती हैं, ये चीजें, ये प्रकाश बढ़ते बढ़ते एक स्थिति आती है, एक चंद्रमा कहलाता है और एक सूरज कहलाता है। यानी उसकी रोशनी में हम सारे संसार की चीज को देख सकते हैं और पूरी तरह से उसको पहचान सकते हैं और उसके बारे में जो भ्रम हमारा है उसको हम दूर कर सकते हैं। उसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, लेकिन मालिक ने ये कहा है कि कोटिन रामचंद्र गए भुलाई, कोटि भान एक रोमा की छवि। ये कोट, ऐसे कोटि भान, उस दिया की बजाय उन्होंने दिया की कोई बात नहीं कही, जो दिया के परबाबा थे, यानी जो उसके बड़े से बड़े के देव के महादेव हैं, जो सूरज जैसे, ऐसे लाखों उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। ये उस चीज से जाकर के वहां तब उस चीज के भेद को निकाल के बाहर लाती है। यानी लाखों ज्ञानी, महाज्ञानी, जो ये ज्ञान है इसको दूर करने वाली चीज है, अंधकार को, अज्ञान को, और इस चीज को दूर करने वाले एक दिया से लेकर के हमारे आप जैसे हम बोल रहे हैं दिया समझ लीजिए, तो ऐसे तमाम हमसे बड़े एक ज्ञानी और महाज्ञानी पड़े हुए हैं
और ऐसे लाखों ज्ञानी और महाज्ञानी उसके रोमा के बराबर भी नहीं है। अगर उसकी गुणता को हम निकालना चाहें तो उसको हम मिला करके निकाल के बाहर कर सकते हैं। सागर से ढूंढने के समान है। मतलब हम आज तक सुनते चले आए हैं, लेकिन यही सुनते रहेंगे कि बहुत खूबसूरत होगा। ये लाखों सूरज की रोशनी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, उसके सामने ठहरती नहीं होगी। माफ करना भैया, हरि प्रसाद जाओ। रवि शशि दीट आरती साजी, मगन जरे जागे दिन राती, अरद उरद भाटी उदगारी, पिया अमीरस लागी कुमारी। वो रस जो हमको अमरता प्रदान करे, जिसके पीने से हम अमर होते हैं, अमृत उसको कहते हैं। इसी तरह से ऐसी कौन सी चीज है जिसको अगर हमारे अंदर आ जाए और उसको हम अपने अंदर धारण कर लें, यानी पी लें, हम उससे सराबोर हो जाएं, तो हम अमर हो जाएं। जैसे प्रेम, अगर हम प्रेम में मगन हो जाए, प्रेम हमारे अंदर आ जाए, तो फिर कोई चीज हमारे लिए शुभ अशुभ रही नहीं जाएगी, कोई राग द्वेष रह नहीं जाएगा। तो क्या करेगा ये प्रेम फिर, जब राग द्वेष हर चीज को खत्म करने वाली चीज है, अपना पराया को खत्म करने वाली चीज है, तो फिर ये हमको अमर नहीं करेगी, तो फिर ये अमृत नहीं है। अरद उरद भाटी उदगारी, पिया अमीरस लागी कुमारी। अमीरस अमृत, जब हमने अपने अंदर प्रेम को धारण किया, प्रेम को लाए हम सबके प्रति। प्रेम वो चीज है, वासना दूसरी चीज है। वासना एक के प्रति होती है। हम आपके ऊपर आशिक हो सकते हैं, अगर एक के ऊपर आशिक है तो ये हमारी वासना है, ये प्रेम नहीं है, ये मोह या वासना हमारी है। प्रेम उस चीज का नाम है जो ईश्वर का अंग है, और ईश्वर का कोई भी चीज, उसकी कोई भी वस्तु एक व्यक्ति के लिए नहीं है, सारी सृष्टि के लिए है। चींटी से हाथी तक और गरीब से अमीर तक, छोटे से बड़े तक, अगर हमारा प्रेम, हमारा व्यवहार